ऑक्सीजन लेते वक्त हमें दिक्कत करता है और वो दिक्कत के माध्यम से फिर जाके वो ब्रेन को अटैक करता है और इसी वजह से आज ब्रेन हेमरेज, अटैक, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां इसका कारक है। ये मैं एक नंबर 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, दूसरा है हाइड्रोकार्बन और तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 गैस आराम से सर, आप सबके पास स्मार्टफोन है, आप घर जाके देखना, ये 3 गैस इतने खतरनाक है, इतने हजार। एक नंबर 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, दूसरा है हाइड्रोकार्बन और तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 गैस आराम से सर, आप सबके पास स्मार्टफोन है, आप घर जाके देखना, ये 3 गैस इतने खतरनाक है, इतने हैजार्डस है, हार्मफुल है, हानिकारक है, जानलेवा है, जिससे आने वाला नस्ल को बर्बाद करके रख देगा। आज बड़ी सिटी में पूरी इंडिया की मैगजीन की सर्वे है, सरकारी पोर्टल में जाके BS6 का, कि हिंदुस्तान में 1/4 जो हिस्सा है, यदि 100 लोगों की डेथ होती है उसमें से 25 लोगों की डेथ सिर्फ पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। और वो पोल्यूशन कौन से? एयर पोल्यूशन मेजर है, एयर पोल्यूशन, या और दूसरा है वाटर पोल्यूशन, जो पानी जो हम लेते हैं हम लोग। तो उसका मेन कारक क्या है? ये 3 गैस करता क्या है, खासियत क्या है? ये तीनों गैस को पहली बात हम देख नहीं सकते, एकदम से धुआं निकला हवा में जाकर मिक्स हो गया। दूसरा, इसको महसूस नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसका मेन रीजन ये है, ये जब निकलता है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, 1 किलोमीटर से निकला हुआ धुआं, 1 किलोमीटर BS4 का निकला हुआ धुआं 0.39 ग्राम पर किलोमीटर है। 1 किलोमीटर चले आप, 0.39 ग्राम निकाल रहे हैं। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन है, ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो तो ज़्यादा निकालता है, 1 ग्राम के आसपास निकालता है। ये तीनों गैस निकाल के कई 100 मीटर और किलोमीटर को दूषित करता है, जो हमें दिखता नहीं। और वो धुआं निकल के जाके काम क्या कर रहा है? हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड में हेमोग्लोबिन है सर, ब्लड के अंदर। वो हेमोग्लोबिन में हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं तो हार्ट पंप करता है, फिर सांस प्रक्रिया है जो ऊपर वाले ने बनाया है। तो ये सांस के दौरान फिर वो जो ऑक्सीजन लेते वक्त हमें दिक्कत करता है और वो दिक्कत के माध्यम से फिर जाके वो ब्रेन को अटैक करता है और इसी वजह से आज ब्रेन हेमरेज, अटैक, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां इसका कारक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुक्स कह रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से ये लॉ को पास किया। अब ये तीनों को BS6 के नॉर्म्स में लाके इन्होंने सारा एप्लीकेबल कर दिया। अब रही बात है सर, मैं जानना चाहता हूं BS4 अब इसमें है क्या? BS4 के गाड़ियों में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो उसका जो पहले जो तेल यूज होता था, पहले क्या कुछ भी चलाते थे हम, चलता था। अब BS4 लॉन्च हुआ था, लास्ट टाइम था 31 मार्च 2020 और 1 अप्रैल 2020 से BS6 है। अब गलतियां क्या हो रही है, जो मैं इंडिया घूम रहा हूं अभी, कि लोग आज भी पुराने मेथड से 20-40, 20-50 डालते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? जो परफॉर्मेंस चाहिए, इंजन को मॉडिफाई किया, इंजन को इन्होंने पतला किया, उसका पाइपलाइन को इन्होंने थिन किया, जहां से वो ऑयल सर्कुलेट होता है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है? अब एग्जाम्पल के तौर पे एक सुई जाने का रास्ता है सर, तो मोटा सुई कैसे जाएगा उसके अंदर ऑयल? अभी एक यूपी की मैं रिसेंट स्टोरी बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, उसमें 2009 का बाइक, 9 पल्सर 180cc, और उसमें डाल दिया क्या सर? 10-30 डाल दिया। और जो 15 साल पुराना बाइक है पल्सर 180, और एक नया प्लैटिना BS6, उसमें इन्होंने डाल दिया ठंडी का टाइम में 20-50। इधर ये धुआं ले रहा है, इंसान तो है नहीं कि इंजन बोलेगा, और इधर पल्सर झटका ले रहा है। तो प्रॉब्लम ये है,
फिर हम लोगों को सब, फिर वो पहुंचा हमारा टीम और हम लोगों ने दूर किया, फिर वो आगे पीछे चेंज किया, सही हो गया। तो प्रॉब्लम इज दैट सर कि अभी जैसे भी BS6 ने नया लॉन्च किया, उन्होंने सारी ऑयल का फॉर्मुलेशन ही चेंज कर दिया। उसमें सबसे पहला BS6 का नया लॉ है, ऑयल आपका सल्फर फ्री होना चाहिए। अब सल्फर क्या है, अब हमें तो पता है, हम तो आज भी लाल पीला कुछ भी ऑयल डालते हैं, कई स्मेल वाले ऑयल भी डालते हैं, जला हुआ तेल भी डालते हैं, या हमें पता नहीं होता, ऑयल मैन्युफैक्चरर कुछ भी देता है वो हम लोग चला देते हैं। तो सल्फर भी कॉज ऑफ कैंसर है, ये मेरी वर्ड्स नहीं है, बुक्स के वर्ड्स है। अब सल्फर है क्या, कितना हानिकारक, हम लोग हाथों में भी लगाते हैं सर। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी ऑयल को ड्रेन करें, पुराना मेथड के जितने भी ऑयल है, यदि रिसाइकल्ड ऑयल है, कई आते हैं ना जैसे बदबूदार ऑयल आते हैं मार्केट में, उस ऑयल को कम से कम आप बचें। आप यदि गवर्नमेंट का नॉर्म्स पढ़ेंगे तो आपको बोलेगा कि ग्लव्स यूज़ करो, आप चश्मे लगाओ कि गलती से आँख में ना चला जाए। तो वो बेसिकली सल्फर कंटेंट वाले जितने पहले ऑयल यूज़ होते थे, ये बहुत हानिकारक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ऑयल से आप बचें, क्योंकि आज से 30 साल 10 साल 20 साल से आप जो है ना, आपके शकल के वजह से नहीं, आपके टैलेंट और ईमानदारी की वजह से हैं सर। आप नहीं तो आप इतने साल आप रह ही नहीं सकते इस लाइन में, आपकी ईमानदारी है, इसी आपका कस्टमर आपको छोड़ा नहीं है, इस वजह से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BS6 के नए लॉक में ना आप थोड़े थोड़े बोतल रखें। मैं ये नहीं कहता मेरा सारा रखो, आप हमें जितना मौका दो। उसमें क्या है, इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा आपका। वो कैसे, अब जैसे जापानीज गाड़ी है सर, तो उसमें 5W30, आप लोगों को ज़्यादा तजुर्बा है, 5W30 का 600 ml भी आ गया स्कूटी में, 600, 800, 900, 1 लीटर, 1200, 1.5 लीटर का, यानी 5W30 डालें आप। दूसरा बस 2 से 5 मिनट फिनिश। और जैसे 10W30 है सर, 10W30 डालें, 10W30 की भी पूरी सीरीज है। और उसके बाद जो गाड़ी पुरानी है, इसको आसान करने के लिए हमने क्या किया, अभी रिसेंट में एक हम लिफलेट बना रहे हैं सर, BS4 की गाड़ी के लिए कौन सा ऑयल, कौन सी कंपनी क्या रिकमेंड करती है, क्या ये सही रहेगा। हम लोगों ने क्या किया, अब BS4 की गाड़ियों के लिए होंडा क्या रिकमेंड कर रहा है, हीरो क्या रिकमेंड कर रहा है, बजाज क्या रिकमेंड कर रहा है, हम आपको एक चार्ट बना के दे देंगे। और उदाहरण के तौर पे 15 साल 10 साल पुराना कोई पल्सर बाइक है, तो उसमें आप यदि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में फॉर उदाहरण के तौर पे 10-30 रिकमेंड कर रहा है BS6, तो आप यदि पुराने गाड़ी में 10-30 डालेंगे तो परफॉर्म करेगा क्या, नहीं करेगा। तो पुराने गाड़ी के लिए 20-50 ही डालना पड़ेगा। अब पल्सर की अच्छी बाइक में पुराने यदि 5-6 साल 10 साल पुरानी बाइक है, मैं कहता हूँ हमारा 20-50 डालिए आप, मैं डेड श्योर गारंटी करता हूँ उसकी इंजन की लाइफ और आवाज़ ऐसा लगेगा कि अभी 1-2 महीना पहले लेके आया हूँ, इतनी आवाज़ में इतना मीठा आवाज़ हो जाएगा। अब उस जगह में हम पतला नहीं डाल सकते, तो BS6 की गाड़ी के लिए अलग एक लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हम हर दुकान में, आपके शोरूम में, आपके शॉप्स में हम आपको एक तो लगा देंगे, दूसरा आपको अभी इमीडिएट PDF दे देंगे। तो इससे थोड़ा सा कंप्लेन की जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, इससे आपको अलग अलग बाइफ्रिकेट हो जाएगा। दूसरा हम लोग अभी स्कीम सर डिज़ाइन अभी नया फिर से अभी कर रहे हैं मिनाज, अभी स्कीम अभी हम लोग कर रहे हैं सर, तो वो स्कीम भी आपके पास एक एक कार्ड हम अभी पहुंचाएंगे। अभी हम लोग सर गोल्ड में और रेगुलर प्रोडक्ट में आप लोग तो चला ही रहे हैं किसी का, हमें सर एक स्कीम के तहत आप हमें माल दें कि आप यार 2 पेटी का स्कीम है, एग्जाम्पल 1 पेटी का स्कीम है, या आप 10 पेटी का, अभी सर 2-2 पेटी 5-5 पेटी, टाइम बाउंड नहीं है सर कोई, एक गोल्ड का स्कीम से जाके रिक्वेस्ट, मैंने पूरे इंडिया में जाके बोलता हूँ सर, हर हजारों लाखों के भीड़ में, कि अपने बच्चों को पैसे को सेव करके एक बोतल का प्रॉफिट बचाओ, और वो पैसे को बचा के आप गुल्लक में डालो, और उस पैसे को सेव करके महीने के एंड में 5,000 10,000 20,000 जो भी व्हाटएवर आपका एक रकम इकट्ठा होता है, आप एक बच्चे को आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दो, वर्ल्ड क्लास, आप डॉक्टर बनाओ, MBBS बनाओ, इंडिया, जर्मनी, लंदन, कहीं भी जाके अच्छी सी एजुकेशन करा के ले आओ। एजुकेशन इज ए पावर, नॉलेज इज ए पावर। वो इसलिए मैं बोलता हूँ, शायद मैं कॉन्वेंट एजुकेट बढ़िया से नहीं पढ़ पाया, मेरी एक दिली इच्छा है कि और बच्चे पढ़े, तभी जब हमारे हिंदुस्तान के सारे बच्चे पढ़ेंगे। आज देखो 20 साल 30 साल पहले सिंगापुर, मलेशिया, ये कंट्रियां बहुत गरीबी रेखा के नीचे होता था। 30-35 साल पुराना यदि अब हिस्ट्री में जाएंगे ना, 40 साल से पहले की हिस्ट्री में भूखमरी थी। आज सिंगापुर, मलेशिया,
इन कंट्रियों की हालात देखो, कितनी रिचेस्ट है ये लोग, तो वो कौन लोग हैं? हम जैसे लोग ही तो करेगा। तो ये, और फिर आपके पास आपके बच्चे पढ़ लिया है तो अपने माँ से एटलीस्ट, मम्मा, हर माँ कहते माँ को कुछ नहीं चाहिए, मगर मेरा मानना है कि मैंने काफ़ी साल तक अपने माँ से नहीं पूछ पाया कि माँ तुझे क्या चाहिए। वैसे माँ को कुछ नहीं चाहिए। कितने लोगों ने पूछा होगा, सच्ची दिल से आप सोच लेना कि यदि उसे कुछ मांग लिया तो हमारे पास ताकत नहीं है। तो उस वे में काम करो आप। तो नट सेल बात है कि मैं पॉइंट को ख़त्म करता हूँ, अगले 7-8 मिनट 10 मिनट में मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से मैकेनिक्स जितने भी पूरे इंडिया में है, अब तक मैं 3,200,000 या 250, आज का मीटिंग का 20-25 ये लोग जोड़ लेते हैं तो 3,260 या 70 लोग हो जाएंगे, कैलकुलेटेड है मेरे। तो सब लोगों ने मेरा साथ दिया कि यार ये पहली कंपनी है हिंदुस्तान की जो हमारे लिए सोचती है, हमारे लिए काम करती है, मार्जिन भी हमें देती है और हमारे देश में पैसा रहेगा, और बाकी कंपनियां